हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक इंग्लिश स्टोरी को पढ़ना सीखेंगे। इसके हर एक शब्द को पढ़ेंगे, हर एक शब्द का हिंदी मीनिंग सीखेंगे और ग्रामर के रूल्स भी सीखेंगे। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, कहानी का नाम है द कोबरा एंड द क्रोज। तो कोबरा मीन्स होता है एक काला सांप रहता है, उसको कोबरा बोलते हैं। एंड और द क्रोज यानी कि कौवे, काला सांप और कौवे। Near a village there was a huge banyan tree। इसको बनियान ट्री नहीं बोलते हैं, बैनियन ट्री, ये सही उच्चारण है। तो नियर पास में, अ विलेज, नियर अ विलेज एक गांव के पास में। देयर वॉज, देखिए देयर सब्जेक्ट के रूप में होता है, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। वॉज मीन्स था, ह्यूज बैनियन ट्री, ह्यूज मीन्स बड़ा या विशाल, एक विशाल बरगद का पेड़। A pair of crows made their nest in it। तो a pair of मीन्स होता है एक जोड़ा, क्रोज मीन्स होता है कौवे। जोड़ा मतलब उसमें दो चीज़ें होती हैं। तो कौवे के एक जोड़े ने, मेड मीन्स बनाया, देयर नेस्ट अपना घोंसला। देखिए, जब ये जो सब्जेक्ट प्लूरल होता है ना, तो यहाँ पर जो पॉजेसिव केस है हमेशा देयर ही आता है। अ पेयर ऑफ क्रोज यानी कि कौवों के जोड़े ने अपना नेस्ट बनाया इन इट, इसमें। ये इट आया है बैनियन ट्री का प्रोनाउन। द हस्बैंड एंड वाइफ, द हस्बैंड एंड वाइफ लिव्ड देयर हैप्पीली। तो हस्बैंड एंड वाइफ यानी कि पति और पत्नी लिव्ड रहते थे, देयर मीन्स वहाँ। देखिए यहाँ पर ये वर्ब के बाद देयर लगा है तो इसका अर्थ निकलता है वहाँ, लेकिन यहाँ पर ये वॉज के पहले है, ये देयर वाला वाक्य है, इसमें देयर का कोई अर्थ नहीं निकलता है। लिव्ड देयर वहाँ रहते थे, हैप्पीली खुशी से, तो पति पत्नी वहाँ खुशी से रहते थे। एंड और soon they had little nestlings hatching out of the eggs। soon जल्दी they had मतलब उनके पास थे, little nestlings मतलब जो कौवों के बच्चे हैं उनको बोला गया है nestlings, छोटे छोटे बच्चे। hatching out, देखिए हैच एक वर्ब है, HATCH, इसका मतलब होता है अंडे से ना, अंडों से बाहर बच्चे निकलते हैं उसको हैच बोलते हैं। तो हैचिंग आउट ऑफ द एग्स यानी कि अंडों से बाहर निकले, तो जल्दी ही उनके छोटे छोटे बच्चे अंडों से बाहर निकले, हैच हो गए वो। बट देयर वॉज अ ग्रेट ट्रेजिडी इन देयर लाइफ। बट परंतु देयर वॉज मीन्स थी, अ ग्रेट ट्रेजिडी एक बड़ा दुखांत। ट्रेजिडी मीन्स होता है दुखद घटना, दुखांत या त्रासदी। त्रासदी, त्रासदी का मतलब बहुत बड़ा जो दुख होता है उसको ट्रेजिडी बोलते हैं। इन देयर लाइफ, उनके जीवन में एक बड़ी ट्रेजिडी थी, बड़ा एक दुखांत था। वो क्या था? अ बिग ब्लैक कोबरा लिव्ड इन अ हॉलो एट द बॉटम ऑफ द ट्री। अ बिग ब्लैक कोबरा एक बड़ा काला कोबरा लिव्ड रहता था, ये लिव की सेकेंड फॉर्म है। सेकेंड फॉर्म जब भी लगी हो ना तो ता था, ती थी, ते थी, इस तरीके से अर्थ निकलता है। जैसे लिव्ड मतलब रहता था, एक बड़ा काला कोबरा रहता था। इन अ हॉलो, हॉलो मतलब खोखला, खोखले में। एट द बॉटम ऑफ द ट्री, पेड़ की बॉटम पर। बॉटम मतलब होता है तली, जो निचला हिस्सा होता है किसी भी चीज़ का, उसको बॉटम बोलते हैं। ही वुड क्लाइंब अप, ठीक है, इसको क्लिम नहीं बोलते, इसको बोलते हैं क्लाइंब, क्लाइंब अप द ट्री। ही वुड क्लाइंब अप द ट्री यानी कि वह पेड़ पर चढ़ता था। एंड और एट अप खा लेता था, द लिटिल बेबी बर्ड्स यानी कि छोटे छोटे बेबी बर्ड्स को। व्हेन द पेरेंट्स रिटर्न, व्हेन जब, द पेरेंट्स माता पिता, रिटर्न मतलब लौटे, जब माता पिता लौटे। दे वर हॉरिफाइड, हॉरिफाइड मतलब डर गए, भयभीत हो गए। तो वे भयभीत हो गए, टू सी देख करके, द एम्प्टी नेस्ट खाली घोंसला, एम्प्टी मीन्स खाली, वे खाली घोंसले को देखकर डर गए। नाउ द क्रोज हैड अ वाइज ओल्ड जैकाल एज देयर फ्रेंड। नाउ अब, द क्रोज, क्रोज मतलब कौवे, हैड मीन्स रखते थे या उनके पास था, अ वाइज ओल्ड जैकाल यानी कि एक बुद्धिमान बूढ़ा जैकाल, एज देयर फ्रेंड मतलब उनका मित्र। तो कौवों के पास एक बुद्धिमान बूढ़ा जैकाल उनका मित्र था। ही लिव्ड नियर द बैनियन ट्री, ही मतलब वह लिव्ड रहता था नियर पास में, द बैनियन ट्री
यानी कि बरगद का पेड़, वह एक बरगद के पेड़ के पास रहता था। आगे है, दे टोल्ड हिम अबाउट देयर सॉरो। दे उन्होंने, टोल्ड बताया, हिम उसे, अबाउट बारे में, देयर सॉरो अपना दुख, उन्होंने उसे अपने दुख के बारे में बताया। एंड आस्क्ड फॉर मतलब मांगी। देखिए आस्क मीन्स मांगना होता है, आस्क मीन्स होता पूछना, और आस्क के साथ एक प्रपोजिशन जब फॉर लग जाता है इसका मतलब होता मांगना। एंड और आस्क फॉर हिज हेल्प, उसकी मदद मांगी। द जैकाल सेड दैट, शियार ने कहा कि दे कुड नॉट फाइट अगेंस्ट द कोबरा। उसने क्या कहा कि दे मतलब वे, कुड नॉट फाइट मतलब वो नहीं लड़ सकते हैं, अगेंस्ट के विरुद्ध, द कोबरा यानी कि कोबरा, बिग कोबरा के विरुद्ध नहीं लड़ सकते हैं, उस काले सांप के विरुद्ध नहीं लड़ सकते हैं। एज मतलब क्योंकि, ही वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ईविल, क्योंकि वो, ही वॉज वह है, वेरी स्ट्रॉन्ग बहुत मजबूत, एंड ईविल, ईविल मतलब बुरा या दुरात्मा, बुरी आत्मा वाली को ईविल बोलते हैं, दुरात्मा है, बुरा है। सो दे मस्ट यूज अ क्लेवर ट्रिक टू गेट रिड ऑफ दिस डेंजर। सो इसलिए दे, उन्हें मस्ट चाहिए, यूज उपयोग करना, अ क्लेवर ट्रिक एक चतुर चाल, टू गेट रिड ऑफ मीन्स होता छुटकारा पाना, उन्हें छुटकारा पाने के लिए एक चतुर चाल चलनी चाहिए, ऑफ दिस डेंजर इस खतरे से। देखिए यहाँ पर क्या होगा, टू गेट रिड ऑफ दिस डेंजर यानी कि इस खतरे से छुटकारा पाने के लिए, तो इसलिए उन्हें इस खतरे से छुटकारा पाने के लिए उन्हें एक क्लेवर ट्रिक चलना चाहिए, एक चतुर चाल, क्लेवर मीन्स चतुर, ट्रिक मीन्स होता चाल चलनी चाहिए। He told them to go to the city and find the house of a very rich man. He told them, उसने उन्हें बताया, to go to the city कि शहर जाओ, and और find मतलब ढूंढो, find मत पाना या ढूंढना, the house of a very rich man यानी कि एक बहुत रिच मैन, बहुत अमीर आदमी का घर ढूंढो। इसके बाद क्या करना है, देन स्टील सम ज्वेलरी, इसको ज्वेलरी नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं ज्वेलरी। तो देखिए, देन तब स्टील सम ज्वेलरी, तब कुछ ज्वेलरी चुराओ, आभूषण, आभूषण चुराओ, फ्रॉम दैट मैन्स हाउस, उस आदमी के घर से। बट परंतु, मेक श्योर दैट यू आर सीन बाई पीपल, बट परंतु, मेक श्योर सुनिश्चित कर लो, दैट मीन्स की, यू आर सीन मतलब तुम देखे जा रहे हो, बाई पीपल लोगों के द्वारा, तुम ये सुनिश्चित कर लो कि लोग तुम्हें देखें, तब चुराओ। देन दे विल चेज यू, देन तब, दे मीन्स वे, विल मीन्स कागेंगे, चेज पीछा करेंगे, यू तुम्हारा, तब वे तुम्हारा पीछा करेंगे। इंस्ट्रक्टेड मतलब निर्देश दिया, द जयकाल, जयकाल ने निर्देश दिया कि ऐसा ऐसा करो, अमीर आदमी के घर से कुछ ज्वेलरी चुरानी है, और तब चुराना जब वो तुम्हें देख रहे हो। Oh no, what will we do then? said the crows. said the crows मतलब कौवों ने कहा, अरे नहीं, what will we do then? तब हम क्या करेंगे? You must fly at top speed back to your tree. You must fly तुम्हें उड़ना चाहिए, at top speed यानी कि सबसे ज़्यादा गति पर, स्पीड पर, टॉप स्पीड पर दौड़ना, बैक वापस, टू योर ट्री अपने पेड़ के पास, देयर वहाँ, यू मस्ट ड्रॉप द ज्वेलरी इनटू द हॉलो वेयर द कोबरा लिव्स। तो देखिए वहाँ तुम्हें क्या करना है, देयर वहाँ, यू मस्ट ड्रॉप द ज्वेलरी, यू मस्ट तुम्हें चाहिए, ड्रॉप मतलब गिराना, द ज्वेलरी यानी कि आभूषण को गिरा देना है, इनटू द हॉलो उस खोखले में, वेयर जहाँ, द कोबरा लिव्स जहाँ कोबरा रहता है। ये वेयर यहाँ पर कंजक्शन है, ठीक है ना, जब ये कंजक्शन होता है तो इसका अर्थ निकलता है जहाँ, प्रश्नवाचक शब्द नहीं है ये। मेक श्योर द सर्वेंट सी यू मतलब जब तुम वो, देखो मेक श्योर मतलब सुनिश्चित कर लो, द सर्वेंट्स नौकर, सी देखें, यू तुम्हें, मतलब जब तुम ज्वेलरी गिराओगे ना तब ये सुनिश्चित कर लेना कि जो सर्वेंट हैं उसके वो तुम्हें देख लें।
What is the use of that? asked the puzzled crows. What means क्या is means है the use उपयोग of that उसका उसका क्या उपयोग है मतलब इससे होगा क्या? आस्क्ड पूछा puzzled crows यानी कि परेशान कौवों ने puzzle मतलब परेशान. The jackal chuckled. जैकाल चकल मतलब मुस्कुराया हंसा. Then just sit on a branch and watch fun, he said. Then तब just केवल बैठ sit मतलब बैठो on a branch एक ब्रांच पर एक शाखा पर ब्रांच मतलब होता पेड़ की शाखा. And और watch fun watch देखो fun मजा he said उसने कहा और मजा देखो. तुम क्या करना एक ब्रांच पर बैठ जाना एक शाखा पर और मजा देखना क्या होता है. The next day both the crows flew to the city. The next day अगले दिन both मतलब दोनों the crows कौवे flew मतलब उड़े to the city शहर की तरफ. अगले दिन दोनों कौवे शहर की तरफ उड़े. Some women ठीक है ना इसको women नहीं बहुवचन है ना women पढ़ते हैं. Some women were swimming in the lake. कुछ औरतें were swimming मतलब तैर रही थी नहा रही थी इन द लेक एक लेक में एक तालाब में कहीं पर पानी भरा होता है उसको लेक बोलते हैं. देयर कॉस्टली क्लॉथ्स एंड ग्लिटरिंग ज्वेलरी ले ऑन द बैंक्स. देयर उनके कॉस्टली महंगे क्लॉथ्स कपड़े उनके महंगे कपड़े एंड और ग्लिटरिंग ज्वेलरी चमचमाती ग्लिटरिंग मतलब जैसे शाइनिंग मारती है. ज्वेलरी मतलब आभूषण उनकी चमचमाते आभूषण ले ऑन पड़े हुए थे ऑन द बैंक्स बैंक्स मतलब किनारे किनारे पर पड़े हुए थे. गार्डेड बाई गार्डेड मतलब उनकी सुरक्षा कर रहे थे बाई देयर सर्वेंट्स उनके नौकर जो है उनकी पहरेदारी किए हुए थे उनको देखे हुए थे. वन ऑफ द क्रोज swooped डाउन क्विकली एंड पिक्ड अप अ हैवी गोल्ड नेकलेस. वन ऑफ मतलब होता मैं से एक वन ऑफ का मतलब मैं से एक वन ऑफ द क्रोज कौआ कौओं में से एक ने सूप डाउन इसका मतलब होता है झपट्टा मार के ले जाना किसी चीज को. सूप डाउन ये पक्षियों के लिए आता है. सूप्ड डाउन क्विकली जल्दी से झपट्टा मारा एंड और पिक्ड अप उठाया अ हैवी एक भारी गोल्ड सोने का नेकलेस हार एक भारी सोने का हार झपट्टा मार के उठाया. द सर्वेंट रस्ट एट द क्रो shouting and waving his stick. द सर्वेंट नौकर रस्ट मीन्स मतलब होता एकदम जल्दी से भागने को रश बोलते हैं. रस्ट एट द क्रो कौवे की तरफ भागा. शाउटिंग चिल्लाते हुए एंड वेविंग हिलाते हुए हिज स्टिक अपनी छड़ी को. बट देयर ही कुड स्टॉप इट फ्लू अप टूवर्ड्स इट्स banyan ट्री. बट बिफोर लिखा सॉरी बट बिफोर इससे पहले कि ही को स्टॉप इट वो इसे रोक पाता. इट फ्लू ये इट आया है कौवा के लिए प्रोनाउन जो पक्षी होते हैं उनका प्रोनाउन इट आता है. फ्लू ऑफ मतलब उड़ गया टूवर्ड्स की तरफ. इट्स मीन्स अपने देखिए इट का संबंध कारक इट्स अपने के लिए. बैनियन ट्री अपने बरगद के पेड़ की तरफ उड़ा. द क्रो फ्लू स्टेडली on towards the banyan tree with the servants chasing them. The crow कौआ flew means उड़ा steadily सीधा on towards मतलब की तरफ the banyan tree बरगद का पेड़ with में साथ या के साथ the servant नौकर chasing पीछा कर रहे थे them उनका. तो कौआ सीधा banyan tree बरगद के पेड़ की तरफ उड़ा जो नौकर हैं उसका पीछा कर रहे थे. At the banyan tree, they dropped the necklace into the hollow. At means पास the banyan tree बरगद के पेड़ के पास. they dropped उन्होंने गिराया the necklace हार को into the hollow यानी कि खोखले में एक हॉलो में गिरा दिया. उसके बाद क्या होता है then they sat down on a branch. then तब they means they sat down बैठ गए on a branch एक शाखा पर.
as the jackal had told them. As means जैसे कि the jackal सियार had told बताया था them उन्हें, जैसा कि सियार ने उन्हें बताया था. To watch देखने को what was going to happen. What was going to happen मतलब क्या होने जा रहा है. Happen means कोई घटना हो जाना, उसको happen बोलते हैं. When the servant reached there, when जब the servant नौकर reached पहुंचा there means वहां, जब नौकर वहां पहुंचा, he saw the necklace, उसने नेकलेस हार को देखा, shining and glittering, इसका मतलब होता चमचमाते हुए, चमकते हुए, in the hollow, खोखले में, but there was a big black cobra guarding it, but परंतु there was था a big बड़ा black cobra, काला कोबरा, गार्डिंग मतलब पहरेदारी कर रहा था, इट मतलब इसकी पहरेदारी करते हुए एक बड़ा काला कोबरा था. There was no way to get the necklace unless he removed the cobra from the hollow. There was no way मतलब कोई तरीका नहीं था. To get the necklace को पाने का कोई तरीका नहीं था. Unless यदि नहीं, unless का अर्थ होता है यदि नहीं. He removed वो हटाएं, यदि वो ना हटाएं कोबरा को फ्रॉम द हॉलो, उस खोखले से, यदि वो उस खोखले से कोबरा को ना हटाएं तो कोई तरीका नहीं था नेकलेस को पाने का. तब क्या होता है, ही डिसाइडेड टू अटैक द कोबरा विथ हिज स्टिक. ही डिसाइडेड उसने तय किया, टू अटैक आक्रमण करने का, द कोबरा को विथ हिज स्टिक अपनी छड़ी से, उसने अपनी छड़ी से कोबरा को अटैक करने का डिसाइड किया. ही टुक अप हिज स्टिक, उसने अपनी छड़ी ली, एंड थ्रेस्ट कुचल दिया द कोबरा को, किलिंग इट इसे मार दिया. देन ही पिक्ड अप द नेकलेस, देन तब ही उसने पिक्ड अप उठाया द नेकलेस हार को, एंड और रिटर्न लौटा दिया टू द सिटी, रिटर्न मतलब लौट आया, टू द सिटी शहर. द क्रो कौआ फ्लू डाउन एंड थैंक द वाइज जयकाल, कौआ फ्लू डाउन उड़ा, एंड थैंक धन्यवाद दिया, द वाइज जयकाल बुद्धिमान सियार को. His trick had helped them to get rid of the evil cobra. His trick उनकी ट्रिक ने, चाल ने, had helped them उनकी सहायता की थी, to get rid of means छुटकारा पाने की, the evil cobra यानी कि बुरे कोबरा से. उसकी ट्रिक ने, उसकी चाल ने बुरे कोबरा से छुटकारा पाने में उनकी मदद की थी. तो इसी तरह की और स्टोरीज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. वीडियो देखने के लिए धन्यवाद.